आज अध्ययन करेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा है। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा है। काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के प्रकार। प्रमुख शब्द अलंकार के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। अब सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है: जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। दूसरा है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द, अनुप्रास अलंकार में ध्यान रखेंगे वर्ण की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार में शब्द। यहाँ पर काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। घटा मीन्स घट जाना, कम हो जाना, घटा माने काले बादल। नंबर 3 पे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। यमक में शब्द बार बार 2 बार आएगा, 1 से अधिक बार आएगा, प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ निकलेगा। श्लेष में 1 बार आएगा, अर्थ 2 निकलेंगे। उदाहरण है मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। इसके बाद दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपमा, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 उत्प्रेक्षा। सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्यता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ वाचक शब्द सासी, समान, सरीखा, सम है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, जिसकी तुलना दी जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में गुण की विशेषता। वाचक शब्द समानता वाचक शब्द होते हैं, जैसे सी, सम, ज्यों, सा आदि। रूप, गुण, धर्म की समानता के आधार पर। दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण सरोज पखारन लागा। इसमें वाचक शब्द लोप होता है। उत्प्रेक्षा, जो चरण है उनको चरण सरोज कहा गया है, यानी कि चरण रूपी कमल। उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। इस अलंकार में वाचक शब्द जनु, मानो, जानो इत्यादि आते हैं। अब उभय अलंकार। उभय अलंकार जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वहाँ उभयालंकार होता है। इसमें संकर और समष्टि अलंकार आते हैं। धन्यवाद।